क्या 1984 के दंगों की स्क्रिप्ट दिल्ली में नहीं बल्कि मॉस्को में लिखी गई थी? क्या पंजाब को जलाने वाली माचिस भिंडरावाला के हाथ में नहीं बल्कि हमारे सबसे पक्के दोस्त सोवियत संघ के हाथ में थी? जरा सोचिए, अगर मैं आपसे यह कहूं कि खालिस्तान का नक्शा गुरुमुखी में नहीं बल्कि रशियन भाषा में ड्रॉ किया गया था ताकि भारत को अमेरिका के खिलाफ एक मोहरा बनाया जा सके। सच को लपेट कर नहीं, ठोक कर बोलने का वक्त आ गया है। स्वागत है ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र में। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आज हम उस दोस्त के चेहरे से नकाब नोचेंगे जिसने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए भारत को बारूद के ढेर पर बिठा दिया। इतिहास हमें बताता है कि इंदिरा गांधी उस समय डरी हुई थी। उन्हें लगता था कि अमेरिका का CIA भारत के टुकड़े करना चाहता है। इसे कहते हैं पैरानोइया। लेकिन यह डर उनके दिमाग में डाला किसने? मिलिए KGB से, सोवियत संघ की वो एजेंसी जिसका काम था दुनिया के दिमाग से खेलना। मित्रोखिन आर्काइव की वो सीक्रेट फाइलें जो 1992 में दुनिया के सामने आई, चीख चीख कर गवाही देती हैं कि कैसे KGB ने एक्टिव मेजर्स का इस्तेमाल किया। ये कोई जासूसी फिल्म नहीं है दोस्तों। KGB ने फर्जी खबरें प्लान कराई, फर्जी चिट्ठियां लिखवाई और इंदिरा गांधी के टेबल तक पहुंचाई। झूठ क्या था? झूठ ये था कि पाकिस्तान की ISI को अमेरिका पैसे दे रहा है ताकि पंजाब को तोड़ा जा सके। सच क्या था? सच ये था कि पाकिस्तान तो कर ही रहा था, लेकिन उस आग में पेट्रोल डालने का काम रूस कर रहा था ताकि भारत डर कर हमेशा रूस की गोद में बैठा रहे। अब मैं आपको उस स्पेसिफिक इनपुट के बारे में बताता हूं जिसने भारतीय इतिहास को बदल दिया। इसे कहते हैं ऑपरेशन बाल्कनाइजेशन। KGB ने इंदिरा गांधी और उनके सलाहकारों को कुछ ऐसे दस्तावेज सौंपे, कुछ ऐसे नक्शे दिखाए जिसमें यह दावा किया गया कि CIA भारत को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने का प्लान बना चुका है और इसका पहला चरण पंजाब को अलग करके खालिस्तान बनाना है। सोचिए, देश की प्रधानमंत्री के टेबल पर एक रिपोर्ट आती है कि विदेशी ताकतें देश को तोड़ने वाली हैं। क्या वो रिपोर्ट सच्ची थी? आज कई इतिहासकार और खुद CIA के पुराने दस्तावेज ये इशारा कर रहे हैं कि KGB ने इनमें से कई रिपोर्ट्स को फेक तैयार किया था। इसे जासूसी की दुनिया में एक्टिव मेजर्स कहते हैं। KGB ने फर्जी खबरें प्लान कराई, फर्जी पत्र लिखे ताकि इंदिरा गांधी को यह लगे कि उन्होंने अगर सख्त कदम नहीं उठाया तो भारत का नक्शा बदल जाएगा। इसका नुकसान क्या हुआ? नुकसान यह हुआ कि भारत सरकार पैनिक में आ गई। जो समस्या बातचीत से, पानी के बंटवारे से या चंडीगढ़ के मुद्दे पर सुलझ सकती थी, सरकार ने उसे देश की सुरक्षा पर हमला मान लिया। हम रूस को अपना फ्रेंड कहते हैं। सोचिए, जब पंजाब जल रहा था, हमारे निर्दोष लोग मारे जा रहे थे, तब रूस हमें खुफिया जानकारी दे रहा था। लेकिन वो जानकारी हमें बचाने के लिए नहीं थी, वो हमें अमेरिका से लड़ाने के लिए थी। KGB ने भारत सरकार को इतना पैनिक मोड में डाल दिया कि सरकार को लगा बातचीत का वक्त खत्म, अब सीधा हमला करना होगा। और नतीजा ऑपरेशन ब्लू स्टार, नतीजा इंदिरा गांधी की हत्या, नतीजा 1984 का कत्लेआम। लेकिन दोस्तों, यहां रुकिए। सिर्फ रूस या पाकिस्तान को दोष देकर हम अपनी गलतियों से भाग नहीं सकते। हमें यह भी समझना होगा कि आखिर यह आंदोलन शुरू क्यों हुआ था। क्या यह पहले दिन से ही अलग देश की मांग थी? जवाब है नहीं। यह आंदोलन शुरू हुआ था हकों की लड़ाई के रूप में। 1973 का आनंदपुर साहिब प्रस्ताव। मांगे क्या थी? चंडीगढ़ पंजाब को मिले, नदियों का पानी पंजाब के किसानों को मिले, राज्यों को केंद्र से ज्यादा ताकत मिले। और ये एक राजनीतिक लड़ाई थी। लेकिन फिर इसमें एंट्री होती है धर्म की। राजनीतिक पार्टियों ने अपने वोट बैंक के लिए धर्म का कार्ड खेला। जनरल सिंह भिंडरावाले की एंट्री हुई और जो लड़ाई पानी और राजधानी की थी वो अचानक पंथ और पहचान की लड़ाई बन गई। नारा बदल गया। अब सवाल हकों का नहीं, सवाल यह हो गया कि क्या भारत में सिख सुरक्षित हैं। विदेशी ताकतों ने, चाहे वो पाकिस्तान हो या पश्चिमी देशों में बैठे अमीर समर्थक, उन्होंने इस आग में खूब घी डाला। उन्होंने डॉलर और पाउंड भेजे, लेकिन शांति के लिए नहीं बल्कि हथियार खरीदने के लिए। KGB ने भारत सरकार को लगातार इनपुट दिए कि पाकिस्तान की ISI और कथित तौर पर अमेरिकी एजेंसी CIA खालिस्तानी आतंकवादियों को फंडिंग और हथियार मुहैया करा रहे हैं। सोवियत सूत्रों का दावा है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को उनकी सुरक्षा पर मंडरा रहे खतरे और विदेशी साजिशों के बारे में पहले ही आगाह कर दिया था। विदेशी हाथ की थ्योरी को समर्थन। जी हां, उस समय इंदिरा गांधी अक्सर पंजाब के हालात के लिए विदेशी हाथ को जिम्मेदार ठहराती थी।
सोवियत संघ ने इस नैरेटिव को पूरा समर्थन दिया। सोवियत मीडिया और खुफिया तंत्र ने यह स्थापित करने में मदद की कि खालिस्तान आंदोलन सिर्फ एक आंतरिक विद्रोह नहीं बल्कि भारत को तोड़ने की एक पश्चिमी साजिश है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी कार्रवाई को सही ठहराने में मदद मिली। मित्रोखिन आर्काइव के दावे। जी हां, केजीबी आर्काइविस्ट वासिल मित्रोखिन द्वारा लीक की गई फाइलों में यह दावा किया गया कि केजीबी ने भारत में ऐसे एक्टिव मेजर्स चलाए थे जिनसे यह साबित हो सके कि खालिस्तान के पीछे अमेरिका का हाथ है। इन फाइलों के मुताबिक सोवियत संघ चाहता था कि भारत ये माने कि अमेरिका पाकिस्तान के जरिए पंजाब में अस्थिरता फैला रहा है ताकि भारत और सोवियत संघ की दोस्ती और मजबूत हो। जब भारत ने ऑपरेशन ब्लू स्टार और बाद में पंजाब में सख्त आतंकवाद विरोधी अभियान जैसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर चलाए तो पश्चिमी देशों में मानव अधिकारों को लेकर भारत की आलोचना हुई। ऐसे समय में सोवियत संघ ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का साथ दिया और इसे भारत का आंतरिक मामला बताया। रूस ने सीधे तौर पर अपनी सेना भेजकर खालिस्तानियों को क्लियर नहीं किया था। मैदानी जंग में लड़ाई पंजाब पुलिस के केपीएस गिल के नेतृत्व में भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने लड़ी थी, लेकिन रूस ने आंख और कान बनकर भारत को यह बताया कि दुश्मन कहां से आ रहे हैं, उन्हें पैसा कौन दे रहा है। सोवियत खुफिया एजेंसी केजीबी भारत में बहुत एक्टिव थी। वासिली मित्रोखिन जो केजीबी के आर्काइविस्ट थे, जब वो 1992 में ब्रिटेन भागे तो अपने साथ हजारों सीक्रेट फाइलें ले गए। इन फाइलों में भारत को लेकर चौंकाने वाले खुलासे थे। रूस भारत का दोस्त था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रूस की दोस्ती का एक ही मकसद था, भारत को अमेरिका के खेमे में जाने से रोकना। केजीबी जानती थी कि अगर भारत को यह समझा दिया जाए कि पंजाब में जो आग लगी है वो माचिस अमेरिका के CIA और पाकिस्तान की ISI ने जलाई है तो भारत हमेशा रूस की गोद में बैठा रहेगा। केजीबी ने भारत की खुफिया एजेंसियों को लगातार इनपुट दिए। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की ISI को अमेरिका फंड कर रहा है ताकि वो खालिस्तानियों को हथियार दे सके। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये बात सच थी कि पाकिस्तान मदद कर रहा था, लेकिन रूस ने इसमें अमेरिका का नाम इतना बड़ा करके दिखाया कि दिल्ली में बैठी सरकार को लगा कि हम सिर्फ कुछ उग्रवादियों से नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका से लड़ रहे हैं। आज हम इस इतिहास को क्यों खंगाल रहे हैं? क्योंकि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। रूस यानी उस समय के सोवियत संघ ने उस समय भले ही अपने फायदे के लिए झूठ बोला हो कि अमेरिका खालिस्तान बनवा रहा है, लेकिन आज की जियोपॉलिटिक्स देखिए। आज खालिस्तानी आतंकवादी कहां बैठे हैं? क्या वो रूस में है? नहीं, वो अमेरिका में है, वो कनाडा में है, वो ब्रिटेन में है। अजीब विडंबना है। 1980 में रूस का वो इनपुट शायद प्रोपेगेंडा था, लेकिन 2025 में वो सच लगता है। आज पश्चिमी देश फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर भारत विरोधी ताकतों को पनाह दे रहे हैं। तो निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष यह है कि खालिस्तान आंदोलन में रूस की भूमिका मित्र की थी, लेकिन उसकी सलाह जहरीली थी। उन्होंने हमें दुश्मन की पहचान तो कराई, लेकिन उस दुश्मन से लड़ने के लिए हमें अपने ही घर में आग लगाने को मजबूर कर दिया। हमें आज भी सावधान रहना होगा, क्योंकि द BSDK शो का काम सिर्फ खबरें देना नहीं, खबर के पीछे के असली सच को सामने लाना है। भारत की अखंडता किसी विदेशी रिपोर्ट की मोहताज नहीं होनी चाहिए, और इसे कहते हैं जियोपॉलिटिक्स का ब्रूटल सच। जी हां, आज का सच। आज देखिए विडंबना। जिस अमेरिका का डर दिखाकर रूस ने हमें डराया था, आज वही अमेरिका और कनाडा खालिस्तानियों का हेडक्वार्टर बन गए हैं। रूस का वो झूठ आज 40 साल बाद सच हो गया है। पन्नू जैसे लोग मॉस्को में नहीं, न्यूयॉर्क में बैठे हैं। तो क्या हमने सबक सीखा? बिल्कुल नहीं। आज भी हम विदेशी रिपोर्ट पर नाचते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई सगा नहीं होता। अगर 1980 में रूस ने हमें मोहरा बनाया तो आज कोई और बना रहा है। अपनी आंखें खुली रखिए, क्योंकि इतिहास जब पलटवार करता है तो गवाही देने वाला कोई नहीं बचता। यह था आज का ब्रूटल सच। अगर इस सच ने आपको परेशान किया है, हैरान किया है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहां हम सच को सजाते नहीं, ठोक कर बोलते हैं। ब्रूटल सच डिकोडेड केंद्र। क्या रूस की खुफिया जानकारी ने 1984 में भारत को गुमराह किया था? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। और ये सीरीज BSDK के दर्शकों के लिए है, और मैं था आपके साथ शेखर त्रिपाठी। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।